केवल पप्पू यादव लड़ रहे हैं इसलिए वही निशाने पर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो समझौता नहीं करने वाले। सांसद का ये भी आरोप है कि विधानसभा में उनके बारे में भ्रामक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नेताओं से मर्यादा की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मर्यादा दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने बंदर के हाथ में नारियल वाली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो पप्पू यादव आर पार के मूड में है। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को बता दिया बोरिंग रूट वाला लफुआ और ब्लैकमेलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी के कुकर्मों की फाइल है तो क्या वह ब्लैकमेलिंग के लिए है। उन्होंने लिखा कि यदि किसी के खिलाफ सबूत है तो स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाए और संपत्ति जब्त की जाए, ना कि ब्लैकमेलर की भाषा बोली जाए। अब क्या है इसके मायने और क्या कुछ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पतेव सर। पप्पू यादव सम्राट चौधरी से क्यों खफा हो गए? अब तो पप्पू यादव ही बताएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा परिषद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि उनके पास सभी नेताओं की फाइल और रिकॉर्ड मौजूद है। अगर ये वीडियोस हो सके तो आप दिखाइए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और एक एक का इलाज किया जाएगा। उनके इसी बयान को पप्पू यादव खुद से जोड़ रहे हैं और वो खफा हैं। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बोरिंग रोड के लफुआ की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। लोकतंत्र में ताकत जनता की होती है, न कि किसी पद या कुर्सी की। मतलब उनको लग रहा है कि उनको सम्राट चौधरी टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने पलटवार कर दिया है और उनको लफुआ और ब्लैकमेलर तक कह दिया है। अब राज्य के गृह मंत्री हैं और उनको लफुआ कह देना, ब्लैकमेलर कह देना तो बहुत गंभीर बात है ना। तो अब विवाद बढ़ेगा, आज सदन में हंगामा भी हो सकता है। सर, बढ़ते अपराध को लेकर भी काफी कुछ कहा। बिल्कुल, अपराध बढ़ने पर सांसद ने कहा कि अपराध और बलात्कारियों से जस्टिस नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और यह 24 घंटे पप्पू यादव के लिए खिलाफ लगे रहते हैं। मतलब सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, केवल पप्पू यादव के पीछे 24 घंटे लगे रहते हैं। उनको मरवा दो, उनको जेल भेजवा दो। हमको मरवा कर सुरक्षा छीन कर क्या करेंगे भाई? हमारे मरने से बिहार सुधर जाए तो हमें मरवा दीजिए, या अगर पप्पू यादव को जेल भेजने से बिहार में अपराध बलात्कार रुक जाए तो जेल भेज दीजिए। बिहार की बेटी सुरक्षित हो जाए और नीट की बच्ची को अगर न्याय मिल जाए, दोषी को सजा हो जाए, बहादुर बनिए, बदले की भावना से कार्रवाई मत करिए। एक जाति को टारगेट मत करिए, मतलब जाति के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जाति आधार पर टारगेट मत कीजिए। एक अपराधी होता है। खेमका की हत्या हुई, उसकी जांच भी सीबीआई से करा दीजिए। रुपेश हत्याकांड की भी सीबीआई जांच करा लीजिए। गलत जो इनकाउंटर हुआ उसकी भी जांच करा दीजिए। यह तीनों केस को मैं हाई कोर्ट ले जाऊंगा। तो पप्पू यादव ने भी धमकी दे दी है कि जो 3 बड़े केसेज हैं उसको लेकर वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं। तो पप्पू यादव तो लगातार हमलावर हैं और इस बार सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। और अपनी सुरक्षा को लेकर भी बता रहे हैं कि वे उनकी सुरक्षा में कटौती की गई, इसको लेकर नाराज भी हैं। हाँ बिल्कुल, 2 दिन पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा में कटौती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी और सुरक्षा में कमी अहंकार और बदले की भावना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार लॉरेंस गैंग से जुड़े खतरे की चर्चा सामने आई तब सरकार ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बिना कारण बताए सुरक्षा घटा दी गई। सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर उनकी सुरक्षा कम की गई है। उन्होंने कहा कि लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया। कई बार डीजीपी को फ़ोन करने के बावजूद कॉल नहीं उठाया गया। एक सांसद का फ़ोन तक नहीं उठाया गया, यह अपमान है। इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो डीजीपी को भी धमकी दे रहे हैं कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो तैयार रहिए। मतलब उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने वाले हैं। और पप्पू यादव तो सरकार पर जाति और बदले की रणनीति का भी आरोप लगा लिया। बिल्कुल, पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी से अपील भी किया और कहा कि वे जाति विशेष के प्रति नफरत और बदले की भावना से ऊपर उठें।
उन्होंने राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के दौर जैसा बताते हुए कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। उनका आरोप था कि पूरे बिहार में सरकार के निशाने पर सिर्फ वही और विपक्ष की समझौता कर चुका है, मतलब वही है विपक्ष समझौता कर चुका। तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने समझौता कर लिया है बीजेपी से, केवल पप्पू यादव लड़ रहे हैं इसलिए वही निशाने पर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो समझौता नहीं करने वाले। सांसद का ये भी आरोप है कि विधानसभा में उनके बारे में भ्रामक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नेताओं से मर्यादा की उम्मीद होती है लेकिन यहाँ बिल्कुल मर्यादा दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने बंदर के हाथ में नारियल वाली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो पप्पू यादव आर पार के मूड में है। जी, तो सुना आपने। तो अब पप्पू यादव सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और सम्राट चौधरी को खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं और अब ब्लैकमेलर तक कह दिया है। अब पप्पू यादव और सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।